मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं पवन सर आप सभी वर्ग 4 के बच्चों को हिंदी पाठ पुस्तक हिंदी सौम्या के प्रथम पाठ जिसने जगत बनाया पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों, हम आपको इस पाठ के कुछ कठिन शब्द के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक एक करके हमने बोर्ड पर लिख दिया है। सबसे पहला है खुशबू, जिसका अर्थ होता है सुगंध। दूसरा शब्द है तरुवर, जिसका अर्थ पेड़ होता है। तीसरा शब्द है दुनिया, जिसका अर्थ जगत होता है। बाद वाले शब्द है रतन, जिसका अर्थ बहुमूल्य और चमकीले पदार्थ। अंत में है सागर, जिसका अर्थ समुद्र होता है। बच्चों, हम पहले आप सबों को यह बता दें कि इस पाठ के रचनाकार कौन हैं, तो इनके बारे में जान लें कि ये हमारे हिंदी साहित्य के अच्छे कवियों में से एक द्वारिका प्रसाद महेश्वरी हैं। बच्चों, अब हम आप सबों को इस पाठ के रचनाकार द्वारिका प्रसाद महेश्वरी के विचार आप सबों को बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुने। बच्चों, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ईश्वर द्वारा बनाई गई वस्तुओं का वर्णन करके ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जिस संसार में रहते हैं, इस संसार के निर्माण करने वाले सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान भगवान हैं। उन्होंने इस संसार में रहने वाले जितने भी सजीव एवं निर्जीव प्राणी हैं, सजीव को हम प्राणी कहते हैं और निर्जीव को हम वस्तु कहते हैं, इन सबों का निर्माता एक ही है, जो इस संसार के निर्माता है, जिसे हम सर्वशक्तिमान भगवान कहते हैं। बच्चों, हमारे ईश्वर ने इस संसार के निर्माण करने के बाद जब हम लोगों को निर्माण किया, तो उन्होंने हमारी सारी आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए हम लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे वस्तु एवं जीवों का भी निर्माण किया है, जिसके द्वारा हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ कवि इस कविता के माध्यम से उस ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ के प्रत्येक पंक्ति को पढ़ के मैं बता रहा हूँ। आप लोग घर पे उचित सही उच्चारण करके आप लोग भी इस कविता को याद करेंगे और पढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे बच्चों। हम एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप लोगों का प्रत्येक पंक्ति का हम अर्थ बताते चलेंगे। सबसे पहला लाइन है, ऐ सूरज हमें रोशनी देता, चांद चांदनी प्यारी, खुशबू हमको फूल बांटते, जाने दुनिया सारी। अब आगे देखिए, सागर देता रत्न हमें, नदियां मीठा पानी, तरह तरह की खनिज संपदा देती धरती दानी। फिर आगे देखिए, तरुवर देते फल अति मीठे, शीतल शीतल छाया, जीवन दान हवा है देती, ऐसी प्रभु की माया। फिर देखिए आगे बच्चों, तरह तरह के जीव बनाया, जिनका भेद न पाया, कैसे भूले उस मालिक को जिसने जगत बनाया। बच्चों, बहुत सुंदर कविता है, आप लोग ध्यान से देखें। अब हम इसका प्रत्येक पंक्ति को पढ़ के आप लोगों को अर्थ बता रहे हैं। सबसे पहले प्रथम पद्यांश को अर्थ बताने जा रहा हूं कि देखो, सूरज हमें रोशनी देता, चांद चांदनी प्यारी, खुशबू हमको फूल बांटते, जाने दुनिया सारी। बच्चों, हम लोगों को प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसीलिए भगवान ने सूर्य का निर्माण किया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं बच्चों, जब रात अंधेरी हो जाती है, उस समय सूर्य आसमान में छुप जाते हैं, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन दिन के समय में सूर्य जब आकाश में आते हैं या उनका उदय होता है, तो हम लोग सारे संसार को अपने खुले आंखों से देख पाते हैं। तो हमें प्रकाश की आवश्यकता है, इसलिए भगवान ने हमारी इस आवश्यकता को ध्यान रखते हुए उन्होंने सूर्य का निर्माण किया है। फिर आगे अगले पंक्ति में चलते हैं, चांद चांदनी प्यारी, रात में भी हमें कुछ प्रकाश मिल जाता है, जो चांद के सहायता से मिलता है। भले ही
चांद, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं विज्ञान के किताबों में कि चांद के पास अपना रोशनी नहीं होता है और वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित करता है। उसी प्रकार चाहे जिस प्रकार हो, लेकिन चांद से हमें रोशनी मिल जाती है और वो रात के समय चांद की चांदनी रात में हमें शीतलता महसूस होती है। फिर आगे देखिए अगले पंक्ति में, खुशबू हमको फूल बांटते जाने दुनिया सारे। जैसे कि जब खुशबू की आवश्यकता होती है, सुगंध की आवश्यकता होती है, तो भगवान ने इस सुगंध के लिए उन्होंने फूल का निर्माण किया है। और इन सब सारी बातों को हम इस संसार में रहने वाले जितने भी चराचर प्राणी हैं सब कोई जानते हैं, और ऐसे निर्माण करने वाले श्री भगवान को हम लोग धन्यवाद देते हैं। फिर अगले पद्यांश में चलते हैं बच्चों। सागर देता रत्न हमें, नदियां मीठे पानी। रत्न के बारे में जानने पहले देखो बच्चे, रत्न शब्द का अर्थ होता है बहुमूल्य और चमकीले पदार्थ। जब आप आगे वर्ग में जाइएगा तो रत्न के बारे में पढ़िएगा। अभी केवल रत्न नाम से केवल जाने, रत्न जो होता है बहुमूल्य होता है, उसकी कीमत बहुत होती है, अधिक, उसको खरीदने में अधिक पैसा लगते हैं। और यह हमें सागर से, समुद्र से प्राप्त होता है। जैसे आपने सोशल साइंस के सर जी से पढ़े होंगे कि मूंगा, मोती, नीलम, पुखराज वगैरह जो है, मोती वगैरह जो समुद्र के में गोताखोरों द्वारा खोजने के बाद प्राप्त होता है, और यह बहुत बहुमूल्य होते हैं। तो रत्न जो है हमें समुद्र से प्राप्त होता है, और पीने के लिए पानी जो होता है वह पानी हमें नदियां देती है। फिर आगे है, और धरती से हमें अनेक प्रकार के खनिज संपदा जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि हमारे जो जीवन काल में उसकी आवश्यकता होती है, उसके लिए वह धरती से हमें प्राप्त होती है। और इन सब सारे आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए या प्राप्ति के लिए भगवान ने स्वयं इन सबों का निर्माण किया है। हर तरह की व्यवस्था जिसकी हमें आवश्यकता है, और उस आवश्यकता को ध्यान देते हुए भगवान ने हमारे लिए धरती, आकाश, चांद, सूर्य, नदियां, सागर आदि सबों का निर्माण किया है। और देती धरती दानी कहने का मतलब खनिज संपदा जो है हमारे धरती से प्राप्त होता है, जो हमारे जीवन काल के लिए आवश्यक होता है। फिर आगे चलते हैं बच्चों। तरुवन देते फल अति मीठे, शीतल शीतल छाया। जैसे हम लोग बच्चे फल खाते हैं और यह फल हमें पेड़ों से प्राप्त होता है, और इस पेड़ का निर्माता जो है भगवान है। और वह पेड़ हमें फल के साथ साथ जब सूर्य की तपती धूप में जब हमें छाया की आवश्यकता होती है, तो हम किसी पेड़ के नीचे जाके उसके शीतलता में आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, तो वहाँ पेड़ हमें छाया देती है, हमें उस धूप से बचाती है। तो और इन सबों का निर्माण भगवान ने किया है। जीवन दान हवा देती है, ऐसी प्रभु की माया। कभी कहते हैं कि जीवन दायनी, अगर हम लोग सांस नहीं ले, अगर कोई व्यक्ति सांस लेना बंद कर दे या उसका सांस लेना रुक जाए, तो लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति मर गया। और अगर कहा जाता है सांस है तो आस है। तो बच्चों, इन ऐसे अति आवश्यक वस्तु हवा का भी निर्माण हमारे सर्वशक्तिमान भगवान ने किया है, और यह हमारे प्रभु की माया है। इनकी माया अगम अपार है। इनकी महिमा को जानना किसी विद्वान के बस की बात नहीं है। इतनी बड़ी महिमा है, इनकी महिमा इतना अगम अपार है कि आप सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि इनकी महिमा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। फिर आगे देखते हैं बच्चों। अब तरह तरह के जीव बनाए जिनके भेद न पाया, कैसे भूले उस मालिक को जिसने जगत बनाया। अंत में कभी भगवान को कहते हैं कि हे भगवान, आपने तो इतने सारे जीवों का निर्माण किया है जिनका भेद अभी तक किसी ने पता तक नहीं लगा पाया है कि आपने कितने जीवों का निर्माण किया है और कितने
कितने का भेद तो जाना है, लेकिन और कितने का भेद नहीं जान पाया है। यह सब आपके अंदर छुपा हुआ है। यह रहस्य की बात है जो आपके अंदर में है और आप ही इसको जानते हैं। हे भगवान, आपका यह किया हुआ कार्य को हम भूल नहीं सकते हैं और मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। हे भगवान, आपने इस संसार को निर्माण करके बहुत बड़े कार्य किए हो, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। बच्चों, हमें आशा है कि अब आप सब इसका अर्थ समझ गए होंगे और घर पे बैठ के आप लोग अच्छे से इसे याद करेंगे। और याद करने के बाद एक और बात बताते हैं बच्चों, आप लोग घर से नहीं निकलेंगे क्योंकि चारों तरफ महामारी फैला हुआ है। इसे ध्यान रखते हुए आप लोग घर पे ही रहेंगे और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।